बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज इल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, लेकिन हम आप सबको उनकी तारीख पैदाइश याद है, 9 नवंबर 1877। इल्लामा इकबाल आप लोग जैसा कि अपनी किताबों में भी पढ़ते आए हैं, आपके निसाब में एक तो हमारे रहनुमा बानी कायद का जिक्र सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मौसले इंसानियत डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल का जिक्र आता है, जो कि बहुत बड़े शायर थे। उनकी शायरी न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी, तालिब इल्मों के लिए, नौजवानों के लिए, सब के लिए उन्होंने सबक आमोज शायरी लिखी। बेटा, उनकी शायरी बिलखसूस आप तुलबा के लिए थी, यानी वो बहुत उड़ते थे इस बात से कि तालिब इल्म अगर तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारी कौम जो है वो दूसरी कौमों से बहुत पीछे रह जाएगी। तो इल्लामा इकबाल जो है वो उन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान को बनाने का, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसे पूरा कर दिखाया। इल्लामा इकबाल को मौसले इंसानियत इसीलिए कहा जाता है कि उनके हर लफ्ज़ में, उनके हर शायरी में, उनके अल्फाज में नसीहत आमोज हमेशा शायरी रही है। बिलखसूस आप तुलबा के लिए हमेशा वो कहा करते थे, मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, तू इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। मीन्स अपने अंदर एक एम पैदा कर लेते हैं, अपने आप से एक वादा कर लेते हैं, तो कभी मंजिल आपको बेटा तलाश करनी नहीं पड़ती, जस्ट आपकी नीयत उसमें शामिल हो जाती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए राह आसान कर देते हैं और मंजिल खुद चल कर आपके पास आ जाती है। सिर्फ इसके लिए आपको, जैसा कि इकबाल भी कहते थे, तन आसानी से खुद को बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। और याद रखिएगा बेटा कि इकबाल डे को इतना मनाने का मकसद तभी हमारा पूरा होता है कि जब हम आपके अंदर वो जोश और जज्बा, वो वलवला पैदा कर सके जो इकबाल आप लोगों से चाहते थे। इकबाल ने, मालूम होगा आपको कि आपको अपने बच्चों को, तुलबा को शाहीन का नाम दिया था, क्योंकि शाहीन जो है वो ज़मीन से दाना चुगने नहीं आता। चिड़िया तो आप देखते हैं ना बेटा कि वो ज़मीन से दाना चुगती है, क्योंकि वह छोटी सी चिड़िया होती है, छोटा सा दिल रखती है, लेकिन शाहीन हमेशा ऊपर उड़ता है। सुना हुआ होगा आपने शेर का एक दूसरा मिसरा है, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये सब किसके लिए? आप तुलबा के लिए, कि आपको शाहीन बनना है, चिड़िया नहीं बनना। तो अपने एम को बुलंद रखें। मैं बहुत आसान और सादा अल्फाज में हमेशा आपसे बात करती हूँ, क्योंकि आप तुलबा हैं, आप बच्चे हैं, आपको ये बात अच्छे से समझ आए, और काश के हम शायद के उतर जाए आपके दिल में हमारी बात, हम ये वो जोश और वल्ला आप में पैदा कर सके। इल्लामा इकबाल मौसले इंसानियत है, और उन्होंने इवन बच्चों के लिए भी बहुत मज़े मज़े की नज़में लिखी हैं, जैसा कि मकड़ा और मक्खी बड़े शौक से बच्चे पढ़ते थे। गाय और बकरी आप लोगों ने भी छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। तो बेटा इन सबको पढ़कर, और उसके अलावा आप अगर इकबाल की शायरी देखें, आज के तो शायर हजरात जो है वो बेटा दुनिया के इश्क की बात करते हैं अपने अशार में, लेकिन इल्लामा इकबाल ने जितनी भी शायरी की है उसमें हकीकी इश्क का जिक्र किया है, रब ताला का और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का, क्योंकि आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी इश्क हकीकी से ही मिल सकती है। तो कोशिश किया करें बेटा कि जो भी आप, जिस शख्सियत का दिन होता है, कोशिश किया करें उसकी शार्ट सी हिस्ट्री आप थोड़ी बहुत ज़रूर सर्च करें, पढ़ें, ताकि आप लोगों को नॉलेज रहे। बच्चे इस एज में हम चाहते हैं कि आप अपनी तारीख को, अपने आबा व अजदाद को कभी नहीं भूलें। जैसा एक ये शेर 2-3 बार बीच हुआ, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में, ना नूरी है ना नारी है। अमल करेंगे तो ही बेटा उस पर आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है, सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात से नहीं। हम लोग दुआ हुए कि आप अपने आबा व अजदाद, हमारे बानी कायद और हमारे मौसले इंसानियत डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल जो वो चाहते थे, हमारी दुआ है कि काश इस वक्त जो हमारी यंग नस्ल है वो भी इनकी पैरवी करे
और फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला और उसके रसूल की पैरवी करें। उसके बाद जो आपके आबा अजदाद हैं उनको आप लोग ज़रूर फॉलो करें। और लास्ट में मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में एक नज़म भी बेटा सुनाऊंगी जो कि इकबाल ने खास आप लोगों के लिए, तलबा के लिए, बच्चों के लिए मोटिवेशनल पोएम है, वो ज़रूर आप सुनेंगे। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर कुछ ना मिले तुझे, चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। तो कर चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, तो कर के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझे जीने का करीना, सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। सुभान अल्लाह। सरवरे कौनैन के नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। देखिए कितने खूबसूरत और आसान अल्फाज में इकबाल की शायरी, यकीनन आपको इसकी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ गई होगी। लास्ट पे फिर से दुआ करूँ बेटा कि अल्लाह ताला आपको 5 वक्त नमाज का आदी बनाए, अपने आगे सर मजबूत होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन का, अपने साथी का फरमाबरदार बनाए। और आज 9 नवंबर के हवाले से